हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वैदिक गणित, जिसके अंतर्गत पिछले भाग में हमने चर्चा की थी वर्गफल संक्रिया की, और मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे घनफल संक्रिया की। तो क्या होती है घनफल संक्रिया, क्या क्या सूत्र है वैदिक गणित में घनफल संक्रिया को हल करने के, देखते हैं बच्चों। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए लिखते चलिए, नोट कर लीजिए, भविष्य में आपके काम आएंगे रिवीजन के दौरान। ठीक है बच्चों, देखिए घनफल संक्रिया क्या होती है। हमने देखा था वर्गफल संक्रिया होती है किसी संख्या को एक बार और उसी संख्या से गुणा कर लेना, लेकिन अगर किसी संख्या को आप उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर लेते हैं तो ये जो संक्रिया है, अर्थात ये भी एक विशेष प्रकार की गुणन संक्रिया है जिसके अंदर किसी संख्या को वापस 2 बार गुणा किया जाता है। कुल मिलाकर हम 3 बार संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और इसको दिखाते कैसे हैं, एक ही घात 3 से दिखाते हैं बच्चों। वर्ग को कैसे दिखाते थे हम, एक ही घात 2 से, ठीक है ना। तो घनफल संक्रिया क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गुणन संक्रिया होती है जिसमें किसी संख्या को उसी संख्या से पुनः 2 बार और गुणा किया जाता है। ये वो संख्या हो गई, एक बार 2 बार और आपने गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया, घनफल बन गया है। ठीक है, देखिए वैदिक गणित में घनफल ज्ञात करने की 3 संक्रियाएं हैं। एक तो सूत्र निखिलम, आधार और उपाधार विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से आप क्या कर सकते हैं, घनफल संक्रिया ज्ञात कर सकते हैं, और उपसूत्र आनुरूपेण विधि से भी आप क्या कर सकते हैं, घनफल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, समझ में आया आपको। वैदिक गणित में घनफल संक्रिया ज्ञात करने की कितनी विधियां, 3 विधियां। कौन कौन सी, निखिलम विधि जिसकी 2 विधियां हैं, निखिलम के अंदर एक निखिलम आधार विधि और एक निखिलम उपाधार विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि और उपसूत्र आनुरूपेण विधि। इन 3 विधियों से हम क्या कर सकते हैं, घनफल ज्ञात कर सकते हैं। एक एक की चर्चा करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूत्र निखिलम आधार विधि। सबको पता हो गया होगा आधार विधि कब काम में लेंगे, अगर आपसे पूछी गई संख्या, जिस संख्या का आपसे घनफल पूछा गया है वो किसी आधार के आसपास की हो। किसके आसपास की हो, आधार के पास की, आधार संख्या के आसपास की हो। आधार संख्याएं वही 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ठीक है ना, 10 लाख, ऐसे 10 या 10 की कोई भी घात। अगर आधार संख्या के आसपास की किसी संख्या का आपको घन निकालना है, जैसे कि आपको निकालना है 97 का घनफल, ठीक है, तब आप किस विधि को यूज कर सकते हैं, सूत्र निखिलम आधार विधि को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। सूत्र क्या होता है बच्चों, इसमें हम क्या बनाते हैं, 3 खंड बनाएंगे। इस तरीके से 3 खंड बना लेंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। बताओ प्रथम खंड में हम क्या लिखेंगे, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। प्रथम खंड में हम क्या लिखेंगे, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। मध्य वाले खंड यानी कि द्वितीय खंड में हम लिखेंगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और आखिरी खंड में हम क्या लिखेंगे, विचलन का क्यूब। ठीक है ना। क्योंकि देखो निखिलम से जब हमने गुणनफल किया था बच्चों, जब हमने निखिलम विधि से गुणनफल किया था तब आपको याद है ना, एक तरफ हमने क्या लिखी थी, संख्याएं लिखी थी, और एक तरफ क्या लिखे थे, विचलन। और अगर हमें घनफल निकालना है तो a गुणा a करना है, यानी कि संख्याएं तो a ही हैं, और विचलन बच्चों इन सबके विचलन सपोज v है, तो आप क्या करते हैं, 3 खंड बनाते हैं ना, इधर तो v गुणा v करते हैं, इधर 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करके जोड़ देते हैं तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इधर क्या करते हैं आप, संख्या प्लस दोनों अलग संख्याओं के विचलन। तो बेसिकली सूत्र क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। समझ में आई आधार विधि। आधार विधि, निखिलम आधार विधि से किसी भी संख्या का घनफल ज्ञात करने के लिए हम कितने खंड बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में हम लिखेंगे संख्या प्लस विचलन का 2 गुना, दूसरे खंड में हम लिखेंगे विचलन के वर्ग का 3 गुना, और तीसरे खंड में हम लिखेंगे विचलन का घन। आइए उदाहरणों के माध्यम से इसको हम समझते हैं बच्चों क्या है ये। देखिए
सूत्र निखिलम द्वारा आपको क्या करना है, घनफल ज्ञात करना है और ये सारी संख्याएं किसी आधार संख्या के आसपास की हैं। अगर मैं बात करूं 15 का घनफल निकालना है आपको किस विधि से, सूत्र निखिलम विधि से। निखिलम विधि में कौन सी काम आएगी, आधार विधि से, ठीक है। आधार विधि से अगर मुझे इसका घनफल निकालना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखो संख्या तो हमारे पास है 15। आधार क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा आपके पास 10। और अगर आधार 10 है तो विचलन हम कैसे निकालते हैं बच्चों, विचलन हम निकालते हैं संख्या माइनस आधार, और विचलन आ गया आपके पास प्लस का 5। विचलन कितना आ गया, प्लस का 5। क्योंकि किसी भी संख्या का विचलन विधि में निखिलम विधि में किसी भी संख्या का घनफल क्या होता है, वो होता है संख्या, सूत्र लगा लेंगे अपन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, ट्वाइस ऑफ विचलन, ऑब्लिक थ्राइस ऑफ विचलन स्क्वायर, विचलन स्क्वायर का क्यूब, ऑब्लिक क्या, विचलन का क्यूब, विचलन स्क्वायर का 3 गुना बच्चों, यहाँ पे मध्य खंड में विचलन स्क्वायर का 3 गुना, ठीक है। अब लिखिए संख्या तो है आपके पास 15 प्लस आप करेंगे 2 गुना विचलन है 5, ऑब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 10, ये हो गया 25 गुना 3 75, और ये हो गया 125, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास आ गया है 25, 75 और 125। अब आपको पता है निखिलम विधि में मिलाकर लिखने से पहले, चिपका कर लिखने से पहले हम क्या देखते हैं कि प्रथम खंड के अलावा आगे वाले सभी खंडों में कितने शून्य होने चाहिए, कितने अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य हैं। आधार में तो एक ही शून्य है, इसका मतलब दूसरे और तीसरे खंड में केवल एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ 5 ही रखेंगे। इस 12 को इधर ले जाके जोड़ दीजिए, 75 और 12 87 का 7 यहाँ रहेगा और 8 हासिल चली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 33। देख लीजिए 5 12 हासिल इधर, 75 और 2 77, 77 में 10 जोड़ेंगे 87 का 7 यहाँ, 8 हासिल इधर, 25 और 8 33 होते हैं। अब आप चिपका के लिख दीजिए तो हो जाएगा 3375। ये क्या है, 15 का घनफल है बच्चों। किस विधि से? सूत्र निखिलम आधार विधि से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर आपको निकालना है, क्यूब निकालना है। दूसरा आपको क्या करना है, 98 का क्यूब निकालना है। किस विधि से? सूत्र निखिलम विधि से। तो सूत्र निखिलम विधि से, सूत्र निखिलम की कौन सी विधि काम में लेनी है हमें? आधार विधि। क्यों? क्योंकि 98 आधार संख्या 100 के आसपास है। सूत्र निखिलम आधार विधि, इसको मैं काम में ले रहा हूं और क्या कर लिखूंगा बच्चों? सबसे पहले लिख लूंगा संख्या तो मेरे पास है 98, फिर लिख लूंगा आधार मेरे पास है, इसका आधार है 100। फिर हम लिख लेंगे विचलन हमारे पास कितना है? -2। संख्या माइनस आधार, 98 में से 100 गया तो -2 बच गया। अब लिखेंगे, हमें पता है क्योंकि किसी भी संख्या का घनफल हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। सूत्र याद हो गया आपको? विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन। ये तो हो गया प्रथम खंड में लिखेंगे हम। द्वितीय खंड में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। और आखिरी और तृतीय खंड में हम क्या लिखते हैं? विचलन का क्यूब। ठीक है, भर दीजिए। संख्या तो आपके पास है 98 प्लस 2 गुणा विचलन आपके पास है -2 ऑब्लिक 3 गुणा -2 का स्क्वायर ऑब्लिक -2 का क्यूब।
ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 98 माइनस 4 94 हो गया क्या, 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, और इधर कितना आ गया माइनस का 8। अब चिपका के लिखने से पहले नेगेटिव नंबर का क्या करते हैं हम, ऋणात्मक संख्या का संशोधित करते हैं, उसको धनात्मक बनाते हैं। कैसे, पड़ोस वाले खंड से हम क्या लेते हैं, एक उधार लेते हैं, और हमें कितना मिलता है, यहाँ तो मिल जाएगा 11, तो यहाँ से एक इधर जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों, पता है ना सबको, हमेशा हम आधार लेके जाते हैं, तो 12 में से एक कम कर लेंगे और उधर आधार जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 94, 11 और 92। अब चिपका के लिखने से पहले, मिलाकर लिखने से पहले एक बात ध्यान देंगे कि प्रथम खंड के अलावा आगे के सभी खंडों में उतने अंक होने चाहिए। निखिलम विधि की बात कर रहा हूं बच्चों, निखिलम विधि में प्रथम खंड के अलावा आगे के सभी खंडों में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में 0 हैं। आधार में 2 0 हैं, इसमें 2 अंक है चलेगा, इसमें 2 अंक है चलेगा, तो मिलाकर लिख दीजिए बच्चों, मिलाकर लिख दीजिए, चिपका दीजिए 941192। ये क्या है, घनफल है किसका, 98 का। 98 का घनफल क्या हो जाएगा, 94,000 कितना, 9,41,192। ठीक है, अगला करते हैं 109, तो आप कर लेंगे, ये देखो 100 और विचलन चलो कर देता हूं मैं ही, 109 और 1011 दोनों का करते हैं अपन। 109 का घनफल निकालना है और आपको निकालना है 1011 का घनफल। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कैसे करते हैं भाई, संख्या प्लस विचलन का 2 गुना ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, ऐसे करते हैं, तो ये हो गया 09 प्लस 18, 109 प्लस 18, 9 नाम 81, 3 गुणा 81, और ये हो गया कितना, 9 की घात 3, 729 बच्चों। ठीक है, हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 127, ये हो जाएगा कितना 243, और ये हो जाएगा 729। अब चिपका के लिखने से पहले, क्योंकि आधार इसका क्या है बच्चों, आधार आपको पता ही है, आधार है 100, तो 2 अंक होने चाहिए। यहाँ तो आगे वाले खंडों में 3-3 अंक है, तो यहाँ तो 29 ही रखिए, 7 इसमें जोड़ दिए थे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, और ये 127 है। अब यहाँ पर भी 2 ही हमें अंक रखने हैं, तो ये 29, ये 50, 2 इधर जोड़ दीजिए, 129 हो जाएगा। अब चिपका के लिख दीजिए 1295029, ये क्या हो जाएगा, घनफल हो जाएगा किसका, 109 का। 1111 का भी देख लेते हैं जल्दी से, संख्या प्लस विचलन, विचलन हो जाए, आधार हो जाएगा इसका बच्चों कितना, आधार हो जाएगा 1000, आधार में 3 0 है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन है ना, विचलन का 2 गुना ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1011 प्लस 22 ओब्लिक 3 गुणा 121, और ये हो जाएगा 1331। ठीक है ना, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 1033 हो गया, और ये हो जाएगा 363, और ये हो जाएगा 1331। अब यहाँ 4 अंक हो गए, जबकि होने कितने चाहिए, जितने आधार में 0 हैं। आधार में कितने 0 है बच्चों, 3 0 हैं, तो यहाँ पर 3 ही अंक होने चाहिए, तो ये एक इधर जाके जोड़ लीजिए, 1033, ये हो जाएगा 364, ये हो जाएगा 331, और अब आप इसको मिलाकर लिख दीजिए, तो 10333643331, ये क्या है, घनफल है किसका, 1011 का। कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल निखिलम आधार विधि आसान है। सूत्र में रखना है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। दूसरे खंड में हम क्या लिखते हैं, दूसरे खंड में हम लिखते हैं 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तीसरे खंड में हम क्या लिखते हैं बच्चों, तीसरे खंड में हम लिखते हैं विचलन का घन। ठीक है, सूत्र निखिलम आधार विधि से जब हमने वर्ग ज्ञात किए थे तब भी हमने सूत्र लगाया था, और सूत्र निखिलम से हम घनफल कर रहे हैं तब भी हमने सूत्र का यूज किया है बच्चों। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए सूत्र निखिलम उपाधार विधि, तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा पहले उसको समझ लेते हैं। वही 3 खंड बनने वाले हैं, वही 3 खंड बनने वाले हैं। पहले खंड में आप लिखेंगे संख्या
प्लस 2 गुणा विचलन एज इट इज जैसा कि आधार विधि में होता है। इसमें आप लिखेंगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर जैसे आधार विधि में होता है। इसमें आप लिखेंगे विचलन का क्यूब। तो आधार विधि और उपाधार विधि में ये बातें तो सेम है, और उपाधार विधि में एक्स्ट्रा क्या आता है बच्चों आपको पता है। इसको हम गुणा करते हैं किससे, उपाधार अंक से एक बार, और इसको हम किससे गुणा करते हैं, इसको हम गुणा करते हैं उपाधार अंक के वर्ग से। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको कि 3 खंड बनेंगे। प्रथम खंड में तो हम लिखेंगे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तो एज इट इज उसके साथ में हम गुणा करेंगे उपाधार अंक का वर्ग। फिर हम करेंगे द्वितीय खंड में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और उपाधार अंक, और तीसरे खंड में जो हम पहले करते हैं आधार विधि में वैसा ही करेंगे विचलन का क्यूब। ठीक है, किन संख्याओं का निकालते हैं, वो संख्याओं की जो अपने आधार के आसपास की नहीं है। तो जब कोई संख्या आधार के आसपास की नहीं होती है तब हम आधार का पहाड़ा बोल के उसको उपाधार के पास लेके आते हैं, और उपाधार से हम क्या निकाल लेते हैं, उपाधार अंक निकाल लेते हैं, विचलन निकाल लेते हैं, और इस सूत्र में रख देंगे और हमारे पास क्या जाएगा, घनफल आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे 24 है, आपको निकालना है 24 का घनफल। ठीक है, पहला हम ले लेते हैं, हम लिखेंगे इसका आधार क्या है, 24 जो है उसकी आधार संख्या है 10, उपाधार संख्या क्या है, उपाधार हो जाएगा 20, उपाधार अंक क्या हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, किसी भी संख्या का घन क्या होता है आपको पता है, 3 खंड बनेंगे। प्रथम खंड में तो क्या आएगा, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन इंटू उपाधार अंक का स्क्वायर। फिर दूसरे खंड में क्या आता है बच्चों, दूसरे खंड में आता है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर गुणा उपाधार अंक, यह आता है। और तीसरे खंड में क्या आता है, तीसरे खंड में आता है विचलन का क्यूब। बच्चों विचलन का क्यूब आता है कि नहीं, भर दीजिए इसके अंदर। संख्या है 24, अच्छा विचलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर विचलन भी निकाल लीजिए, विचलन हो जाता है संख्या माइनस उपाधार, तो 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो संख्या प्लस 2 गुणा 4, ठीक है, गुणा उपाधार अंक कितना है, 2 का स्क्वायर, ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर गुणा उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, विचलन है 4, उसका क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा 24 प्लस 8 32 हो गया, गुणा 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48 गुणा 2, और वो हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64। तो ये बेसिकली आ जाएगा 32 गुणा 4 8 128 हो गया। मध्य खंड में आ जाएगा 48 गुणा 2 96, और लास्ट वाले खंड में है 64। क्या मैं मिला के लिख दूं, क्या नहीं लिखेंगे, सोचेंगे पहले। क्या सोचेंगे कि आधार में कितने जीरो हैं, आधार में एक ही जीरो है इसलिए एक ही अंक होना चाहिए, तो यहाँ 4, ये 6 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 102, हासिल 10 इसमें जोड़ देंगे 138 हो जाएगा। देख लीजिए 64 की 4, 6 हासिल इधर चला जाएगा 96, और 6 102, 102 का 2 यहाँ, हासिल 10 इधर, 10 इसमें जोड़ेंगे 138। अब चिपका के लिख दीजिए, 13824। ये किसका घनफल है बच्चों, 24 का घनफल है। समझ में आ गया होगा घनफल उपाधार संक्रिया से। एक और ले लेते हैं हम 401 का, ये आप खुद कर लें, 305 का खुद कर लें। जब मैं 401 का बता दूंगा तो 305 आप कर लेंगे बच्चों। कैसे, देखिए आपको निकालना है 401 का घनफल। आप करेंगे संख्या, देखिए आधार वाधार लिख लेते हैं अपन। संख्या हमारे पास क्या है, हमें किस संख्या का निकालना है घनफल, हमें निकालना है 401 का।
इसका आधार आपके पास हो जाएगा 100, उपाधार हो जाएगा आपके पास 400, और विचलन बता दीजिए, विचलन हो जाता है संख्या माइनस संख्या 401 माइनस 401, ठीक है, विचलन हो जाएगा 1। सूत्र लिखिए, सूत्र क्या है बच्चों, घनफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया मैंने। 3 खंड बनेंगे, जिसमें हम प्रथम खंड में तो क्या लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ब्रैकेट क्लोज, और किससे गुणा कर देंगे, उपाधार अंक के वर्ग से। दूसरे खंड में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और उपाधार अंक, क्या लिखते हैं बच्चों, उपाधार अंक। और तीसरे खंड में हम लिखते हैं क्या, विचलन का घन, विचलन का क्यूब, ठीक है। अब देखिए लिख दीजिए, इसमें संख्या है आपके पास 401 गुणा 2 गुणा विचलन है 1, उपाधार अंक है 4, इसका स्क्वायर। फिर लिखिए 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा 1 का स्क्वायर गुणा उपाधार अंक। फिर लिखिए क्या, विचलन का क्यूब, विचलन है 1, इसका क्यूब, विचलन है 1 उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 401 और 2 403 गुणा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 3 गुणा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 1, ये आ जाएगा देखो बच्चों 16 तिया 48, 16 चौक 64, 448, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1। क्या मैं चिपका के लिख दूं क्या? अब ध्यान से देखेंगे, आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो आगे के सारे खंडों में कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। यहाँ पर तो 2 अंक नहीं हैं, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 6 4 4 8 ऐसे की ऐसे, 12 ऐसे की ऐसे, और 1 को आप लिख देंगे 01, 1 को आप क्या लिख देंगे 01, और अब आप मिला के लिख दीजिए, तो ये जाएगा 6 4 4 8 1 2 0 1, ठीक है। ऐसे ही आप किसका करेंगे, ऐसे ही आप 305 का करेंगे। आधार हो जाएगा 100, उपाधार हो जाएगा 300, विचलन हो जाएगा प्लस का 5 और उपाधार अंक हो जाएगा 3। सूत्र में रख के बस कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है कि निखिलम विधि में प्रथम खंड के अलावा शेष सभी खंडों में उतने अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 हैं, ठीक है। निखिलम की आधार और उपाधार दोनों विधियों से आपको घनफल आ गया है बच्चों। प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बहुत सारे सवाल बनाइए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाइए, आपको आ जाएंगे, ठीक है। और पक्का कर लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, सूत्र बार बार लिखेंगे, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, स्वतः ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब देखते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल संक्रिया। तो इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों। इंपॉर्टेंट सूत्र क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। याद रखने की बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। बड़ा सूत्र है इसका। क्या करते हैं हम, इस विधि द्वारा किसी भी संख्या का घनफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन संख्या का घनफल ज्ञात करने के लिए उसको 2 अंकों की संख्या के रूप में मानते हैं। जैसे कि 43 है तो इसको आप AB बोलेंगे। अगर 143 है तो भी आप इसको AB ही बोलेंगे। यहाँ एक B का मान हो जाएगा 3 और A का मान हो जाएगा 14। अगर 1432 है तो भी आप इसको AB ही बोलेंगे। B का मान हो जाएगा 2 और A का मान हो जाएगा 143। यानी कि जिस संख्या का आपको घनफल ज्ञात करना है बच्चों, उसको आप क्या मान लेंगे, AB के रूप में मान लेंगे, 2 अंकों की संख्या के रूप में मान लेंगे। A को हम बोलते हैं शेष निखिलम अंक, आपको पता ही है। चरम अंक, लास्ट वाले अंक को, इकाई अंक को हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक को हम चरम अंक बोलते हैं। और उसके आगे बच गए जो अंक क्या होते हैं, शेष निखिलम अंक, यानी कि दहाई या सैकड़ा के अंक, इकाई अंक को छोड़ के सारे सभी अंक। इस विधि में हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का घनफल निकालने के लिए 4 खंड बना लेंगे इस तरीके से। पहला खंड, फिर दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड और अंत में चौथा खंड बना लेंगे।
और चारों खंडों में क्या लिखते हैं, देखिए पहले खंड में तो हम लिखते हैं, प्रथम खंड में हम लिखेंगे शेष निखिलम अंक का स्क्वायर इनटू शेष निखिलम अंक प्लस 1। दूसरे खंड में हम लिखेंगे शेष निखिलम अंक का स्क्वायर इनटू विचलन। और यहाँ विचलन क्या होता है बच्चों, 3 गुणा चरम अंक विचलन होता है, 3 गुणा चरम अंक प्लस -10, 3 गुणा चरम अंक -10। तीसरे खंड में हम लिखते हैं 3 गुणा शेष निखिलम अंक और चरम अंक का स्क्वायर। और चौथे खंड में हम लिखते हैं चरम अंक का क्यूब। यानी कि पहले खंड में तो आप देखो, अगर ए बी क्यूब है ना, ए बी का क्यूब निकालना है तो पहले खंड में तो लिखेंगे ए स्क्वायर गुणा ए प्लस 1, ठीक है। अगर दूसरे खंड में हम लिखेंगे, दूसरे खंड में लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू डी, और डी क्या होता है, डी होता है 3b माइनस 10। तीसरे खंड में हम क्या लिखेंगे, तीसरे खंड में हम लिखेंगे 3 गुणा ए गुणा बी स्क्वायर, और चौथे खंड में हम लिखेंगे बी का क्यूब, ठीक है। पहले खंड में ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1, दूसरे खंड में ए स्क्वायर इंटू डी, डी क्या होता है 3b माइनस 10 होता है। तीसरे खंड में लिखेंगे 3a इंटू बी स्क्वायर, और चौथे खंड में लिखेंगे b का क्यूब। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं बच्चों इसको क्या है। देखो जैसे सबसे पहले 43 का क्यूब निकालना है, तो आपको पता है 43 का क्यूब किस विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। किस विधि से, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। क्या करते हैं हम इसमें, क्या करते हैं बच्चों हम इसमें, देखो 43 का क्यूब इस विधि से हो जाएगा निखिलम, ये तो हो गया चरम अंक और ये हो गया निखिलम अंक, तो निखिलम अंक का स्क्वायर गुणा उसका एकाधिक। अगले में हम क्या लिखते हैं, निखिलम अंक का स्क्वायर गुणा डिफरेंस विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं, 3 गुणा चरम अंक माइनस 10 से, ऐसे निकालते हैं 3 गुणा चरम अंक माइनस 10 से। अगले में हम लिखेंगे 3 गुणा निखिलम अंक गुणा चरम अंक का स्क्वायर, और अगले में लिखेंगे चरम अंक का क्यूब। सूत्र लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इतना बड़ा चौड़ा सूत्र लिखेंगे, लेकिन लिखने से क्या फायदा होगा, अगर आप लिखते हैं हल करते समय, एग्जाम में भले ही आप नहीं लिखे लेकिन हल करते समय बार बार लिखे ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा 4 का स्क्वायर गुणा 5, तो 16 गुणा 5 हो गया क्या, ये आपके पास आ गया 16 गुणा -1, ये आपके पास आ गया है कितना 12 गुणा 9, और ये आपके पास आ गया है बच्चों 27। ये हो गया 16 पंजे 80, और ये माइनस का 16, और ये 108, और ये बच्चों 27। आगे देखिए यहाँ से यहाँ माइनस है इसलिए चिपका के तो लिख नहीं सकते, चिपका के लिख नहीं सकते, तो यहाँ से एक कम करेंगे और आधार जोड़ेंगे। इसमें हमेशा आधार क्या होता है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि में अगर आपने एक लास्ट के एक अंक को b बोला है तो आधार 10 होगा। लास्ट के 2 अंक को, जैसे 143 में b आपने किसको बोल दिया, इसको बोल दिया, तो आधार हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। लेकिन हम हमेशा क्या बोलेंगे, चरम अंक इकाई अंक कोई बोल रहे हैं, तो अगर इकाई अंक एक आपने लिया है चरम अंक के रूप में तो आधार होता है 10। 10 इसमें जोड़ेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, फिर से आपको लेके जाना पड़ेगा, तो 2 इसमें से कम कर लें बच्चों, 2 इसमें से कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 78, और 2 कम करने का मतलब 2 गुणा 10 यानी कि 20 इसमें जोड़ दें, किसमें जोड़ दें, -16 में। ये हो जाएगा आपके पास 108, और इधर कितना है 27, तो ये हो जाएगा 78 4 108 और 27। अब आप मिला के लिख दें, मिला के लिख देंगे तो हो जाएगा 27 की 7 हासिल 2, 110 की 0 हासिल 11, 15 की 5 हासिल 1, 79। तो 797979507 79,507 क्या है, घनफल है किसका, 43 का। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का हमने उपयोग किया है बच्चों, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का हमने प्रयोग किया है। अब देखो 67 का आप इसी तरीके से कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा a, ठीक है। अब हम करते हैं 105 का, 105 का करते हैं बच्चों। देखिए 105 का घनफल निकालना है, तो पहले तो इसको देखिए, इसको देखिए आपके पास 3 अंकों की संख्या है, तो किसको a कहे किसको b कहे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5, तो आपके पास चरम अंक,
और ये 10 क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा। पूरा का पूरा दहाई अंक बोल दे या शेष निखिलम अंक बोल दे। सूत्र कौन सा लगाना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से, तो ये क्या होगा, देखिए सबसे पहले निखिलम अंक का स्क्वायर, निखिलम अंक प्लस 1, पहला खंड समझ में आया। दूसरे खंड में वापस से निखिलम अंक का स्क्वायर गुणा विचलन कैसे, 3 गुणा चरम अंक -10। फिर तीसरे खंड में 3 गुणा निखिलम अंक गुणा चरम अंक का स्क्वायर, फिर क्या, चरम अंक का क्यूब। यही करते हैं। यहां देखिए हो जाएगा 100 गुणा 11, ये हो जाएगा 100 गुणा कितना, 3 5 15 -10 5, ये हो जाएगा आपके पास 30 गुणा 25 और ये हो जाएगा 125। हल कीजिए, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा कितना, 25 या 75, 750 और ये हो जाएगा 125। अब आपको पता है आगे के कॉलम में एक ही अंक रखना है, तो ये 5 यहाँ 12 हासिल दोगे तो 750 12 कितना हो जाएगा, 762 हो गया और ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1100। ठीक है, अब यहाँ 5 है, यहाँ आपको सिर्फ 2 रखना है, तो 76 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 1100। यहाँ पर भी आपको 5 2 6 रखना है, तो 57 इसमें जोड़ोगे तो 1157 हो जाएगा। अब आप चिपका के लिख दीजिए, तो 11 57 6 2 5, ये आपका क्या जाएगा, घनफल आ जाएगा किसका, 105 का घनफल। समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करते हैं, पहले खंड में क्या लिखते हैं, दूसरे खंड में क्या लिखते हैं, तीसरे खंड में क्या लिखते हैं। ठीक है, ये था सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब देखिए आगे, उपसूत्र अनुरूपेण विधि। इस विधि से भी हम किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, घनफल निकालते हैं और किसी भी संख्या को क्या करते हैं, ए बी के रूप में मानते हैं और हमें ए बी का क्यूब निकालना है। तो 4 खंड बनाएंगे। पहले खंड में हम लिखेंगे ए का क्यूब, दूसरे में हम लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी, उसके नीचे उसका डबल, फिर तीसरे खंड में लिखेंगे ए इंटू बी स्क्वायर और उसके नीचे उसका डबल, और चौथे खंड में हम लिखेंगे बी क्यूब। ठीक है, देखिए इनको जोड़ लेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी का, और ये डबल यानी कि 3 गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा और ये बी क्यूब। पहले खंड में ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर और फिर बी क्यूब। दूसरे खंड में इसका डबल करके नीचे लिखेंगे, जोड़ लेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ये है सूत्र, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि किसी संख्या ए बी का क्यूब अगर मुझे करना है तो मैं 4 खंड बनाऊंगा, 1 2 3 और 4। पहले में तो मैं लिखूंगा ए का क्यूब, फिर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर गुणा बी, फिर मैं लिखूंगा ए गुणा बी स्क्वायर और फिर मैं लिखूंगा बी क्यूब। इसके नीचे इसका डबल लिख दूंगा, डबल किसका, ए स्क्वायर इंटू बी का। इसके नीचे इसका डबल लिख दूंगा, डबल किसका, ए गुणा बी स्क्वायर का। और क्या कर लूंगा बच्चों, जोड़ लूंगा और यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। आगे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। ये है 31 का क्यूब करना है आपको, और कौन से, उपसूत्र अनुरूपेण से। तो अनुरूपेण में हम हमेशा सर्वसम्मी का जैसा करते हैं, वर्ग भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा किया था, घन हम कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब जैसा। तो आपको पता है 31 का होल क्यूब कितने कॉलम बनेंगे बच्चों, 1 2 3 और 4। कितने कॉलम, 4 कॉलम। पहले में हम क्या लिखेंगे, a का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुणा 1।
दूसरे में हम लिखेंगे 3 गुणा 1 का स्क्वायर और लास्ट में हम क्या लिखेंगे 1 का क्यूब। अच्छा क्या और करेंगे बचाओ, ये 3 तिया 9 गुणा कितना हो गया 1 तो 9 हो गया। 9 का डबल कितना होता है 18, 3 एकम 3, 3 का डबल कितना होता है 6 और जोड़ लेंगे बच्चों। 3 तिया 9 तिया 27, 3 9 9 और 18 कितना हो गया 27, ये हो गया 3 और 6 9 और ये हो जाएगा 1। चिपका के लिखने से पहले हम देखेंगे कि सभी आगे के सभी कॉलम में एक ही अंक होना चाहिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 9, 27 का 7 हासिल 2 इधर 29। तो 29 791 किसका घनफल आ गया 31 का घनफल आ गया। ऐसे ही हम करेंगे 47 और 92 का। तो मैं 92 का बता देता हूँ, 47 का आप खुद से प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए 92 का घनफल और वो भी उपसूत्र कौन से आनुरूपेण से। तो क्या करते हैं 92 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाला कॉलम की संख्या, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की और फिर चौथे वाले की। तो पहले में तो हम लिखते हैं a का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब, दूसरे में हम लिखते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 2, तीसरे में लिखेंगे 9 गुणा 2 का स्क्वायर, चौथे में लिखेंगे 2 का क्यूब। अच्छा मेरे को ये बता दीजिए, ये तो हो जाएगा 9 का क्यूब तो 729, ये कितना हो जाएगा 9 नाम 81 गुणा 2 162 और इसका डबल मुझे जोड़ना है 162 का डबल, 162 का डबल यहाँ पे डबल करके जोड़ेंगे ना। तो पहले देखिए दोगुना भी कीजिए इसका, तो 4 9 नाम 81 162 का डबल कितना हो गया 4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3 324। 162 का डबल देख लीजिए, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 324। ऐसे ही 9 गुणा 4 36, 36 का डबल 36, ये देखो 9 गुणा 4 हो गया, 9 गुणा 4 कितना 36, 36 का डबल लिखेंगे 72 यहाँ लिख लेंगे, जोड़ लेंगे बच्चों। ये हो गया देखो 324 162 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 8 4 486। यहाँ हो गया 72 प्लस 36 8 108 हो गया क्या 108 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब लिख लिए बच्चों 8 यहाँ, ये वाला 8 इसका 8 यहाँ हासिल 10 यहाँ जोड़ोगे 496 हो जाएगा, 96 का 6 यहाँ 49 इधर जोड़ दोगे तो 729 में 49 जोड़ दो, 9 दूनी 18 हासिल 177, ठीक है ना। 778 आ गया है, 778 ये आ गया। या फिर बच्चों मैंने आपको बताया था आप सीढ़ी नुमा जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं सीढ़ी नुमा, कैसे 729 उसमें जोड़ना है कितना 486 4 8 6 तो एक डिजिट बाहर निकाल लिया। फिर आप देखिए आपको जोड़ना है 108 तो एक डिजिट बाहर निकाल लिया, यहाँ से ऐसे तो ये सीढ़ी दिख गई आपको ऐसे। फिर हम एक और डिजिट बाहर निकालेंगे तो 708 ऐसे, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9 दूनी 18 हासिल 1, ये हो गया 7 और ये 7। तो 778688 आपका क्या आ गया घनफल आ गया किसका 92 का घनफल 778688, ठीक है। क्लियर हो गया उपसूत्र आनुरूपेण। आशा है कि घनफल की तीनों विधियां आपको समझ में आई होगी, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। सीढ़ी नुमा जोड़ना है बच्चों, सीढ़ी नुमा जोड़ना है कैसे एक एक अंक को, या फिर आप हासिल इधर ले जाके जोड़ना आपको मैंने कई बार सिखाया है, जैसा कि हम उर्दू त्रिक व्याम में करते हैं या सूत्र एकाधिकीन पूर्वेण में हमने किया, वैसा ही आनुरूपेण में करेंगे। जैसे वर्ग में करते हैं वैसे ही घनफल वाले में जोड़ते हैं, लास्ट में मिला के लिखते हैं। तब सिर्फ निखिलम में हम मिला के लिखते हैं और क्या देखते हैं कि कितने अंक हैं, बाकी सब में हम एक एक अंक ही रखते हैं जनरली, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आशा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, बुक के सवालों के अलावा भी करेंगे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।